राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद् व्यास देवाचार्य महाराज की, श्रीमद् स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री परशुराम देवाचार्य महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, जय जय श्री वृंदावन आनंद मूल, नाम लेत पावत जु प्रणय रति,
जुगल किशोर देत निज कूल, शरण आए पाए राधाधव, मेटी अनेक जन्म की भूल, ऐसे जान वृंदावन श्री भट्ट, रज पै बारी कोटि मखतूल, रज पै बारी कोटि मखतूल। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण कर रहे हैं। अद्भुत अद्भुत महिमा का इस ग्रंथ में उद्घाटन किया गया है। अगला एक श्लोक आ रहा है। आचार्य चरण कह रहे हैं, श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, श्रीगांधर्वा रसिक तिलको स्वेषु योग्यम यमेकम, ज्ञात्वा न्यून्यम विमृशत इदं कीदृशोन्वेष भाव्यः, ज्ञात्वा न्यून्यम विमृशत इदं कीदृशोन्वेष भाव्यः। आचार्य चरण कह रहे हैं, देखो अभी जो हम लोग परंपरा से, चाहे उसको किंवदंती मान लीजिए या पीढ़ी दर पीढ़ी जो बातें चली आ रही हैं, जो हम लोग सुनते हैं कि भैया वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का घर है, प्रियालाल की निकुंज स्थली है, श्यामा श्याम की रास स्थली है, रसदयनी रसथली सुहाई, रस प्रदान करने वाली प्रिया प्रीतम की रास स्थली है। यहाँ श्यामा श्याम निरंतर रसमय केली कर रहे हैं और सहस्रों सहस्रों सहचरी वृंद प्रिया प्रीतम को भांति भांति लाड लड़ा रहे हैं। ये बड़ा दिव्य देश है, दिव्य अलौकिक ठौर है, वृंदावन रस ठौर, रसमय स्थान है, रसमय धाम है। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आया है कि श्रीमद वृंदावन भुवि महानंद साम्राज्य कंदे, कि जो श्री धाम वृंदावन है, ये जो वृंदावन की जो भूमि है, ये महा आनंद का साम्राज्य का भी मानो ये मूल है। आनंद का साम्राज्य मतलब आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है, रस ही रस है, और उस रस का भी जो मूल स्थान है वो है श्री धाम वृंदावन। और वंदेयम कंचन विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, और जो इस महानंद के कंद स्वरूप इस वृंदावन भूमि में यम कंचन, कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, विरचिता मृत्युवास प्रतिज्ञम, इस प्रकार वह दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेता है कि मैं तो मृत्यु मरण श्री धाम वृंदावन वास करूंगा। जिसने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है, जिसका ऐसा ठोस निर्णय है, तो कह रहे हैं वंदे यम कंचन, ऐसे जो महानुभाव हैं, ऐसे जो कोई महापुरुष हैं, जिनका ऐसा पक्का निर्णय है कि भाई चाहे जो हो जाए, अब तो मैं मृत्यु पर्यंत श्री धाम वृंदावन ही वास कर रहूँगा, ये मेरी दृढ़ प्रतिज्ञा है। तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि श्री गांधर्वा रसिक तिलकौ स्वेषु योग्यम यमेकम, तो श्यामा श्याम जो रसिक तिलक हैं, श्यामा श्याम रसिक शिरोमणि हैं, ए श्री हरिप्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो, ए रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो, सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता तन कहूँ अधिक अधिक अधिकात। श्यामा श्याम श्री धाम वृंदावन में निरंतर नित्य क्रीड़ा परायण हैं, और ऐसे जो रसिकनी श्यामाजू और रसिक शेखर प्यारे श्याम सुंदर स्वेषु योग्यम,
अपने योग्य जो प्रिया प्रीतम की जो योग्य अधिकारिणी जो सेविका वृंद हैं, जैसे श्री ललिता जो, विशाखा जो, चंपक लता जो, चित्रा जो, ये सब सखीगण हैं। और इनकी अनेक इनके परिकर हैं, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपक लता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, ऐसी जो इनके अनेक सेविका गण हैं। तो जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है उसको उस योग्य सेवकों में, सेविकाओं में प्रिया प्रीतम गिनती कर लेते हैं, नियुक्त कर लेते हैं और परस्पर में विचार विमर्श करते हैं। कह रहे हैं ज्ञात्वा न्योन्यम कि ये जो हमारा ये जो परिकर है, जो सखियों का परिकर है, इस परिकर में हमारी सभी सखियां जो हैं अनन्य सखी हैं। और जब उसके निर्णय को प्रिया प्रीतम जान जाते हैं कि इन्होंने ऐसा निर्णय कर लिया है, तो विमृशत माने विचार विमर्श करते हैं प्रिया प्रीतम। इदम कीदृश अन्वेष भाव्य, कि इस व्यक्ति का, इस वृंदावन वास करने वाले का विचार कैसा है। सखी तुम मिलो बताओ ना, इसने वास्तव में सचमुच प्रतिज्ञा कर लेनी है कि कोई ढुलमुल है। तो वो सखी जन उस पर छाप लगाती, ना प्रिया जो, अब इसने तो बिल्कुल आमरण वृंदावन वास ले लेने हैं। तो उनकी बात को मान करके और प्रिया प्रीतम ऐसा निर्देश करते हैं कि अब तो इसको अपने परिकर में इसकी गिनती कर लो, क्योंकि वृंदावन धाम हमें बहुत प्यारे हैं और वृंदावन से जो प्रेम करता वो भी मुझे बहुत प्यारे हैं। तो इस प्रकार देखो प्रिया प्रीतम विचार विमर्श करते हैं। तो रे जब नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बान, ताकू संग न छाड़ई ने कुशरण गए आन। तो झूठ माच को थोड़ी सी शरणागति ग्रहण कर लेता है, केवल झूठ माच को मुंह से कहते रहता है मैं तो राधा रानी की हूँ, मैं तो राधा रानी का हूँ, मैं तो राधा रानी की शरण में हूँ, मैं तो वृंदावन की शरण में हूँ। अब वास्तव में उतना होता नहीं है, फिर भी उस पर कृपा करके उसको अपना लेते हैं। और जिसने प्रतिज्ञा ही कर ली है अटल, फिर उसको प्रिया प्रीतम सखियों से निर्णय करके और उसको अपने दिव्य धाम का एक परिकर मान लेते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। पूछते हैं क्यों सखी ये जो रह रहा है तुम लोगों का क्या विचार है, इसका कैसा विचार है, कैसा निर्णय है। तो सखी जन कहती हैं अभी तो ठीक चल रहा है अभी बढ़िया चल रहा है। लेकिन प्रिया प्रीतम ये बात तो आपका घर है, आपकी निकुंज स्थली है। तो देखो सखी ऐसा है, अगर ये जाएगा तो हम रोकेंगे नहीं, अगर ठान लिए फिर तो हम इसको भगाएंगे नहीं। ऐसे इसमें इसी वाणी में कहीं ना कहीं वो बात आवेगी। तो वास्तव में प्रिया प्रीतम किसी को भगाते नहीं है। मनुष्य अपनी वासनाओं के वशीभूत होकर के, प्रबल संस्कारों के वशीभूत होकर के या कुसंग में पड़ करके वो यहाँ से भाग जाता है। नहीं तो प्रिया प्रीतम तो हमेशा आदर करते हैं जी, हमेशा उसके भावों की रक्षा करते हैं। जी जी भांति रहना चाहता है, जी जी भांति जे जे उपासद जिन्हें ती ती भांति ते ते तिन्हें देत, उसका वैसे ही पोषण करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। चंद्राणाम कोटि कोटे हृदयमिव नयनर्महासच्छटाभिः भ्रूक्षेपाद्यैर्विचित्रः सृजदिव परमाश्चर्यकन्दर्पकोटिः मन्त्राक्षेपादिवाण्या स्रवदिव शिशिरानन्दमाधुर्यकोटिः राधा कृष्णाभिधानं भजत तदुभयं धाम वृंदावनान्तः। चंद्राणाम कोटि कोटे हृदयमिव नयन नर्महासच्छटाभिः।
देखो, प्रिया जी का नाम है चंद्रमुखी। तो चंद्रमुखी का मतलब करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो शीतल कांति होती है और जो उज्जवल चंद्रमा की आभा होती है, और चंद्रमा की जो एक जो शीतलता का जो पिंड सा दिखता है ना, उनका जो आकार जैसे अग्निपिंड, जैसे भगवान सूर्य नारायण दिखते हैं, और कर्पूरवत शीतल स्वरूप वाले चंद्रदेव वृत्ताकार गोलाकार दिखते हैं। तो ऐसे ऐसे कोटिशः चंद्रमाओं का जो प्रकाश होता है, उनकी सुडौल जो आभा होती है, सुडौल जो आकृति होती है, तो ऐसे प्रिया जी का जो गोल मुख है ना, वैसे चंद्रमा से उनकी उपमा दी जाती है। और जो उनमें उज्ज्वलता होती है, शीतलता होती है, अमृत क्षरण करने की जो प्रकृति है, वैसे प्रिया जी के मुख चंद्र और उनके मुख के लावण्य की उपमाओं से दी जाती है। तो कह रहे हैं, चंद्राणाम कोटि कोटि हृदयमिव, यदि करोड़ों करोड़ों चंद्रमा उदय हो जाए तो जो प्रकाश निश्रित होगा उससे अनंत गुना ज्यादा प्रिया जी के गौर मुख चंद्र से शीतल अमृत तुल्य सुंदर दिव्य उज्जवल आभा प्रिया जी के श्रीमुख से निश्रित होती रहती है। नय नर्म हास छटा भी। और खास करके जो प्रिया जी की जो हंसी है, एक तो मुखमंडल हुआ, और मुखमंडल में जब लीलावश जब प्रिया जो मुस्कुराती हैं तो कहती हैं, कोटि चंद दुराई री माई। सखी जन कहते हैं कि सखी प्रिया जो, जब आप हंसती हो तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपने अपने मुख में करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं को छुपा लिया है। अर्थात आपकी जो मंद मुस्कान है, जब जब आप मुस्कुराती हो तो उससे ऐसी सुंदरता, ऐसी मधुरता, ऐसा अमृत क्षरण होता है कि करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं की जो कांति है आपके पल पल की जो मुस्कान में वो विनिंदित होती है। नय नर्म हास छटा भी, और भ्रूक्षेपाद्यैर विचित्र सृज दिव परमाश्चर्य कंदर्प कोटि। और प्रिया जो का जो भ्रू विक्षेप है, माने भ्रिकुटी विलास है, भ्रिकुटी नर्तन है, उससे आश्चर्य में डाल देने वाले, कौतुक उपजाने वाले करोड़ों करोड़ों कंदर्पों के मानो सृजद इव, ऐसी प्रतीति होती मानो करोड़ों करोड़ों जो है कंदर्प की मानो सृष्टि हो रही है। माने करोड़ों करोड़ों कामदेव मानो प्रकट हो रहे हैं प्रिया जो के भू निक्षेप से, भ्रिकुटी विलास से। माने जब जब भ्रिकुटी की मटकन होती है, जैसे ये भ्रिकुटी विलास चपल आयत अति अखियन मार मचावे भ्रिकुटी काम को दंड। तो जो भ्रिकुटी की जो मटकन है, भ्रिकुटी में जो संचालन होता है, जैसे भ्रिकुटीन की कुटिलाई जनु चापसी चढ़ाई, दृगबान से संधान की चित बित लियो चुराई। ऐसी जो प्रिया जो के गौर मुखमंडल, उसमें नील कमल की छटा को तिरस्कार करने वाली आंखों की शोभा, और आंखों से नेक ऊपर जो भ्रिकुटी की धनुषाकार कुटिल जो छटा है, उसमें जब संचलन होता है, माने भ्रिकुटी विन्यास से करोड़ों करोड़ों जो कंदर्प हैं, वे वो कैसे परम आश्चर्य प्रकट करने वाले वैसे कामदेव प्रकट होते हैं। मंत्राक्षेपादि बाण्य स्रवदिव शिशिरानंद माधुर्य कोटि। और प्रिया जो देखो, मंत्रणा मन होता है सलाह करना, मंत्री धातु सलाह करने अर्थ में आता है, उसे मंत्रणा, मंत्री, मंत्र आदि शब्द जो है निष्पन्न होता है। तो मंत्रणा में जब प्रिया प्रीतम कुछ वार्ता करते हैं, सलाह उचित
तो जो कहने का मतलब जब प्रिया जो कुछ बोलती हैं कि प्यारे ये बात कैसी रहेगी, हमारी ये इच्छा है, तो प्यारे कहते प्रिया जो मैं भी तो यही सोच रहा था, अगर आपने तो हमारे मुख की वाणी छीन लेनी है। ऐसे जब दोनों वार्तालाप करते हैं तो कह रहे मंत्रणाक्षेपादि बाणे, और आक्षेप माने होता है ब्लेम करना, माने दोषारोपण करना। तो आक्षेप प्रिया जो प्यारे पे प्यारे, प्रिया जो पे, ऐसा आक्षेप नहीं, माने कोई तोहमत नहीं, माने वो केली में, लीला में, कलोल में, माने जैसे आप समझ लो तेरे दसन खंड खंड मेरे गंड खंड खंड करी डारे, दसन नक शक्ति नकसूलन बरसत मेरे गंड कपोल बिदारे, आक्षेप ही है ना। तो ऐसी जो मंत्रणाक्षेपादि वाण्या, ऐसी जब उनके मुख से जब प्यारे कुछ कहते हैं, लाल जी और प्रिया जो कुछ कहती हैं, और जब उनके मुख से ऐसी जो वाणी, ऐसी जो सुमिष्ट अमृत को क्षरण करने करे ना, कि स्रव दिव माने टपकता है, स्रवित होता है, क्षरण होता है। जब प्रिया जो अपने श्रीमुख से, जैसे प्रिया जो कह रही हैं, इतनी बात आप मान लीजिए, ज्यादा नहीं तो कह मोहि सुहाई लागत लाल, यह तिहरी गुण मान। मोहि सुहाई लागत लाल, यह तिहरी गुण मान। चाह चौप चतुरायन बहुविधि, चाह चौप चतुरायन बहुविधि, चितवन नयन विशाल, वन नयन विशाल, चितवन नयन विशाल, नयन विशाल। केली कलारतिकार नैरी, कितो लीलावत लाल। प्रिया जो अपनी हितु सहचर्य से कह रही है, प्यारे की प्रकृति कैसी है, प्यारे की मेरे में कैसी आसक्ति है, मधुर केली के लिए सखी कितने ललचाते रहते हैं, कैसे इनके विलोचन में, वाणी में, रोम रोम में, चितवन में, कर संचालन में, हृदय में, मने कैसा अद्भुत लालच देखा जाता है। केली कला रतिकार नरे, प्रेम केली के लिए, रसमय केली के लिए सखी कितने ललचाते हैं, उस लालच को मैं वर्णन नहीं कर सकती, वो तो देखे ही बनता है। केली कला रतिकार नैरी, कितो कितो लीलावत लाल, अति अधीन वै दीन वै, मेरे चरण लगावत भाल। तो प्रिया जो देखो बोल नहीं है, उस समय जो प्रिया जो के मुख से श्री ये वचन निकल रहे हैं, उसमें अमृत झरता है, अदरान की अरुणाई ने श्री राधिकाम निज बिटेन सहाल पंतिम, सोना धर प्रसिमर छवि मंजरी काम। तो जब बोलती हैं तो लावण्य की मंजरियां फूटती हैं, माने लावण्य झरता है, लाल लाल से अधर हैं, ओष्ठ हैं, और सुंदर उज्जवल उज्जवल दशनावली है। और जब जब बोलती हैं तो परत मनोहर गंड गाढ़ आज। तो ऐसी सुंदर जो प्रिया जी की जो वाणी है, वाणी से तात्पर्य ले लीजिए, और आक्षेप, ऐसे जो वाक्य हैं, वाण्या सर्वदिव शिशिरानंद माधुर्य कोटि, उससे करोड़ों करोड़ों माधुर्य में जो वचन निकलते हैं, जो छटा प्रकट होती है, वो शिशिरानंद माने आनंद से शिशिर कर देती है, शीतल कर देती है, आनंद का प्रवाह प्रवाहित होता है जब प्रियाजू के श्रीमुख से ऐसे ऐसे वचन, ऐसी ऐसी बातें प्रकट होती हैं। राधा कृष्णाभिधानम भजत तदुभयम धाम वृंदावनांत, तदुभयम धाम वृंदावनांत। कह रहे भैया ऐसे जो उभय सरकार श्यामा श्याम हैं, जिनका नाम राधा और कृष्ण है, मैंने राधा कृष्ण नामक
ये जो उभय जुगल रसिक शिरोमणि प्रिया प्रीतम है, वृंदावन की विविध कुंजों में जो क्रीड़ा कर रहे हैं, हे साधक वर्ग भजत, इन दोनों की सेवा किया करो, मानसिक सेवा करो, प्रकट सेवा करो, केली को गान करो, केली श्रवण करो, केली पाठ करो, केली का दर्शन करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। वृंदावनम परम पावनम प्रमेय माधुर्य मुज्जल चिदेकरसात्म भावम श्री राधिका मदन मोहन केली कुंज पुंजय सुरंजित मसुमंजु चिरम जपामि चिरम जपामि। वृंदावनम परम पावनम प्रमेय। देखो, जो किसी प्रमेय उसको कहते हैं जो जिसको किसी प्रमाण से सिद्ध किया जा सके, और अप्रमेय माने जिसको किसी प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके। तो कहने श्री धाम वृंदावन जो है, वृंदावनम परम पावनम प्रमेय, ये जो वृंदावन धाम है ये परम पावन है। परम माने कहते हैं इसी में आएगा पावनम पावनानम, माने पावनों को भी पावन करने वाले हैं। पावन कौन हो गए भैया? पावन वे जिनका हृदय वासना शून्य हो चुका है, उसको पावन कहते हैं। तो उस वासना शून्य हृदय में ये श्री धाम वृंदावन प्रेम रस भर देते हैं, प्रिया प्रीतम की झांकी भर देते हैं, प्रिया प्रीतम की केली सुधा को भर देते हैं। इसलिए पावनम पावनानाम है ये। और कह रहे हैं कि वृंदावनम परम पावनम प्रमेय, श्री धाम वृंदावन बड़े अत्यंत परम पावन है, परम पवित्र है। माधुर्य मुज्ज्वल चिदेकरसात्म भावम। और तो ये जो वृंदावन धाम है, माधुर्यम उज्ज्वल चिद एक रसात्म भावम, और उज्ज्वल जो माधुर्य है, देखो माधुर्य का बहुत सारा अर्थ होता है। माधुर्य का अर्थ एक सुधा भी है, मधुरता है जिसमें उसको कहते हैं माधुर्य, और उज्ज्वल जो प्रिया प्रीतम का जो सहज श्रृंगार रस है, जो दोनों के दंपति के लिए है, उसको उज्ज्वल रस कहते हैं। तो जो अत्यंत माधुर्य और उज्ज्वल, और कह रहे हैं चिदात्मक, जो इसकी मानो समूह के समान है, माने उसके घनीभूत मूर्ति स्वरूप जो श्री राधिका मदन मोहन केली कुंज पुंजई, और राधा रानी और ठाकुर जी जो मदन मोहन ठाकुर जी हैं, प्यारे श्याम सुंदर हैं, इनके केली कुंज पुंजई, इनकी नाना केली कुंजे हैं, पुंज के पुंज समूह के समूह हैं, और जो सुरंजित जो प्रेम रंग से, अनुराग रंग से रंगी हुई है। कहने का मतलब जो श्री धाम वृंदावन में सुंदर सुंदर कुंजे हैं, उसमें राधा और मदन मोहन की प्रेम से वो रंजित है। मानो उन कुंजों में प्रिया प्रीतम विविध प्रकार की प्रेममयी केली रस से उसको सराबोर करते हैं, उनको कृतार्थ करते हैं। और सुमंजु चिरम जपामी, ऐसे जो सुंदर मंजू मनोहर जो कुंजे हैं, या उनकी जो मंजू सुंदर सुंदर जो केली है, और ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम नामक ये जो ठौर है, जो अतिशय प्रिया प्रीतम को प्यारे लगने वाले वृंदावन धाम है, चिरम तम चिरम जपामी, उस दिव्य वृंदावन धाम को हम बड़ी प्रीति पूर्वक उनका नाम लेते हैं। वृंदावन 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 वृंदावन, मैंने ऐसे वृंदावन को हम स्मरण करते हैं, उनका जप करते हैं, उनका नाम रटन करते हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे।
राधां नित्यं परिचर हरिप्रेम सारैरगाधां वाधां सर्वास्मरन्हि तनुं चापराधान् रक्ष मायाहि आर्तः क्वचिदपि विनाधाम राधारसान्धं माधाव अज्ञ क्वचिद सुलभम धाम वृंदावनम ही। कह रहे भैया ऐसा जो वृंदावन धाम है जिसमें निरंतर प्रियाप्रीतम रमण कर रहे हैं, केली कर रहे हैं और कभी आगाते नहीं हैं और न इस वृंदावन धाम को छोड़ के कहीं अन्यत्र जाते हैं। वृंदावनम परित्यज्य वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गम्यते गच्छति नहीं है। पादमेक जिसे मान ले गच्छति कहते हैं वह जाता है, स गच्छति। तो भगवान थोड़ी कहेंगे कि वह जाता है। तो ये वेद व्यास जी महाराज कह रहे हैं ठाकुर जी की में कि मैंने गम्यते माने एक पद भी नहीं जाते हैं या उनके द्वारा नहीं जाया जाता है। जैसे नहीं होती है वो पैसिव वॉइस, वैसे उनके द्वारा नहीं जाया जाता, मैंने एक कदम भी बाहर नहीं जाते हैं। तो राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैर गाधाम। कह भैया तो ऐसे दिव्य वृंदावन धाम में जो हरि प्रेम सारैर गाधाम, ये जो वृंदावन धाम है हरि के प्रेम के नहीं भैया, राधाम नित्यम परिचर हरि प्रेम सारैर गाधाम, जो हरि के प्रेम के सार की साक्षात मूर्ति स्वरूपा हैं जिनका नाम राधा है, इस राधा रानी की नित्य ही परिचर्या किया करो। वाधाम सर्वाम स्मरन्हि, और इस परिचर्या में कोई बाधा भी आवे, संकट भी मुसीबत भी आवे तो उनका विशेष ध्यान मत करो, उनको विशेष ध्यान उस पर मत दो। नहीं तनुम चापराधन रक्ष, और भाई कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि भाई वृंदावन में रह के अपराध पे ध्यान मत दो। कहने का मतलब जब तुम उनकी रूप माधुरी में नाम में ऐसे डूब जाओगे तो स्वाभाविक अपराध बनेगा नहीं। कदाचित अगर हो भी जाता है तो सबको धुनोती, वो क्या करते हैं, धुनोती नाश करना, धोया नाश कर देते हैं कृपा करके सर्वकिल्बिषम। तो एक तो अपराध बनता नहीं है, कदाचित हो भी जाए तो आचार्य चरण तो कह रहे कि तू अपराध का भी ध्यान मत दे। अपराध की तरफ भी अपनी दृष्टि मत राख, दृष्टि राख, किधर राख, राधा नित्यम परिचर, राधा रानी की परिचर्या करते रहे, उनके मुख देखते रहे, उनको तांबुल खवा, उनको सुंदर दर्पण दिखा, उनकी बोली सुनो, उनके परिहास दर्शन करो, उनकी सुंदर सुंदर उनके जो वस्त्र है आभूषण है उनको समारो, उनसे उनकी सजा करके उनकी सेवा करो। मैंने जो भांति भांति परिचर्या होती है परिचर्या करो। और अपराधन न रक्ष, अपराध रक्षा के बोध भी छोड़ दो। माँ या ही आर्त, ही आर्त, मैंने कह रहे हैं भैया कि माँ या ही तुम यहाँ से बिल्कुल मत जाओ, मैंने वृंदावन त्याग मत करो। और माँ या ही आर्तः क्वचिदपि बिना धाम राधा रसांधम, श्री धाम वृंदावन को किसी भी सूरत में किसी भी हालत में एक होता है आर्त हो करके, माने धनाभाव के कारण, रुग्णता के कारण, डर के कारण बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। किसी भी परिस्थिति में श्री धाम वृंदावन को आर्त होकर के, दुखी होकर के, विकल होकर के त्याग मत करो। बिना धाम राधा रसांधम,
क्योंकि ये जो श्री धाम वृंदावन है ना, ये रस स्वरूप है। और तो ऐसे वृंदावन धाम को इन बातों में अंधे होकर के इसे बिलग मत हो, दूर मत जाओ। कह रहे हे माधवा ज्ञ क्वचिद असुलभम धाम वृंदावनम। ये कह रहे भैया, ये बड़ा दुर्लभ धाम है, बड़ा अलौकिक धाम है। और ये जो असुलभ है, दुर्लभ है, वो तुम्हें सुलभ हो गया है। और तुम बार बार छोटी छोटी बातों के लिए बाहर भाग जाता है ना, तो वास्तव में बड़ा अनाड़ी है, बड़ा अबोध है। हम तो तुझे यही सलाह देंगे कि तू कथम अपनी वृंदावन को त्याग करके बाहर मत जा, क्योंकि बड़ी ही दुर्लभता से श्री धाम वृंदावन इस बार तुझे हाथ लगे हैं और इनको पीठ देना उचित नहीं है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अब कुछ वृंदावन में होने वाली जो प्रियाव्रतम की केली है उसको वर्णन कर रहे हैं। अक्षय कुत्रापि खेलद क्वचन निलय निलयनैः कुत्रचिच्चोरिकाभिः वल्ली वृक्षानुकृत्या क्वचन ननु मिथ क्वापि हिन्दोलनेन क्वाप्याश्चर्य प्रहेल्या क्वचन खगमृगादिः तैः क्वेन्द्रजालैः वृन्दारण्येति दिव्यं किमपि विजयते गौरनीलं द्विधाम। अक्षय कुत्रापि खेलत। अक्षय एक तरह की जुआ होता है ना, इसमें गोट नहीं होता, गोटे गोट या जो उसको आप लोग जानते ही हैं। अक्षय, हाँ चौसर कह लो जी। अक्षय कुत्रापि खेलत। श्री धाम वृंदावन में वृंदावन बिहारी बिहारिणी कुछ कुत्रापि मैंने किसी किसी ठौर पे, कभी किसी मंडल पे बैठ कर, कभी किसी कुंज में शैया पर सुंदर सखी बिछा देती हैं। वहाँ चौसर के खेल की जो है खेलने के लिए प्रियाव्रतम को प्रेरित करती हैं। तो कभी कुंजों में, कभी महलों में, कभी सरोवर पे, कभी जमुना किनारे, कभी बाग में, कभी बगीची में। अक्षय कुत्रापि खेलत। उन चौसर जो खेल है प्रियाव्रतम खेलते हैं। क्वचन निलयनैः कुत्रचिच्चोरिकाभिः। और कुत्रचिच्चोरिकाभिः क्वच नीलयनैः। और कहीं कहीं चौरा चोरी का खेल खेलते हैं प्रियाव्रतम। अब पता ना कौन किसका क्या चुराता है, आप लोग जानते ही हो। कभी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ केली है, और ब्रज में से कुछ बातें आती केली जिसमें प्यारे को भ्रम हो जाता है, और बहुत अंतरंग अंतरंग खेल खेलते हैं। और वल्ली वृक्षानुकृत्या, कहीं कहीं लताओं का अनुकरण करते हैं। वल्ली रूपा, ये मानो कहीं बल्ली है, कहीं वृक्ष है जो सुंदर तमाल से, कदम से दिव्य स्वर्णिम लताएं उलझी हुई हैं, लिपटी हुई हैं। तो उनको देख करके भारी इनमें उद्दीपन उत्पन्न होता है, और दोनों उसकी शकल उनकी नकल करते हैं। जैसे प्रिया जो कहते हैं कि प्यारे देखो तो ये जो वेली से, जो ये तमाल से जो वेलिका लिपटी हुई है, क्या तुम इसकी शक्ल उतार सकते हो? कहने का मतलब तुम तमाल की तरह सीधे खड़े होकर के स्थिर रह करके एक बार तुम दिखाओ, कि मैं तुम्हें श्याम तमाल कहते हैं ना, तो एक बार उनकी आकृति को तुम साबित प्रूफ कर दो, प्रमाणित कर दो। तो इनकी बात मान करके, और देखो मैं
तुमसे लिपट करके लता की माधुरी को भी मैं फीकी कर दूंगी। तो दोनों प्रिया प्रीतम मार्ग में ही खड़े हो जाते हैं, जहाँ लता है उसकी लता के बगल में ही प्यार एकदम सीधे, क्योंकि लाल जी नव रंगी नवल त्रिभंगी हैं, और वहाँ बिल्कुल सीधे खड़े हो जाते हैं। और प्रिया जो उनके कटी प्रदेश, हृदय, ग्रीवा, जानू, चरण, इसे अंग में अंग संबलित करके ऐसी दोनों मिलकर के शकल उतारते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो कहीं कहीं श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम लता, बल्ली और वृक्ष की जो छटा है उसका अनुकरण करते हुए खेल रहे हैं। क्वचन ननु मिथ क्वापि हिंदोलनेना, और कहीं कहीं प्रिया प्रीतम हिंडोला पे बैठ करके झूला झूल रहे हैं। क्वाप्याश्चर्य प्रहेल्या क्वचन खगमृगादि हितैः क्वेन्द्रजालैः। क्वाप्याश्चर्य प्रहेल्याः, कहीं कहीं प्रियाजू और लालजू विराजमान हैं। सखी जन दोनों को सुंदर सुंदर जो है मेवा जो घृत में भर्जित है, मैंने घी में भुजा हुआ है, सलोनी सलोनी भी चीज़ें हैं, प्रिया जो खवा रही हैं, लाल जो खवा रही हैं, सखी जन वहीं सुंदर विनोद प्रकट कर रही हैं। उसी में प्रिया जो कोई लाल जी से प्रहेलिका, जैसे पहेली बूझना समझते हैं ना आप लोग, ऐसे ही प्रिया जो कभी लाल जी से बुझाती हैं, लाल जी कभी प्रिया जो से बुझाती हैं। अब तो प्रहेलिका भी हम लोग संस्कृत पढ़ते तो बहुत पहेलियां याद थी, श्लोक के श्लोक याद थे, अभी एक भी नहीं आता है। नहीं तो एक तो सुनाते आपको। क्या था? पंचिका पंचालिका न तो, मैंने स्पष्ट नहीं हो पा रहा, बढ़िया से आ नहीं रहा है, कभी बाद में देखेंगे जी। मैंने वो कह रही हैं कि वो पंचाली किसको कहते हैं? द्रौपदी को कहते हैं ना, पांचाली। तो कहती हैं कि वो 5 है लेकिन वो लिखती है, लेकिन द्रौपदी नहीं है। बताओ क्या है? 5 से घिरी, तो 5 पांडवों की वो भार्या थी, तो 5 को हुई ना। तो कह रही हैं कि वो प्रहेलिका बुझा रही हैं कि 5 से घिरी है, मुख से श्यामल छटा उगलती है, लेकिन पांचाली नहीं। बताओ क्या है? हाँ बिल्कुल सही, लिखनी है। 5 उंगली से लिखते हैं ना 5 के बीच में रहती है लिखनी। ठीक है, बिल्कुल सही पकड़ ली है, जुगल सरकार की। तो इसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें, लेकिन वो श्लोक मुझे अब याद नहीं रहा है। इसे बहुत सारी प्रहेलिका है संस्कृत में। तो ऐसे ऐसे जो है ना कि वो प्रिया जो लाल जी प्रिया जो से सखियां प्रिया प्रीतम से बुझाती हैं, और दोनों के माथा चकरा जाता है, और फिर उसमें इतनी खुशी होती है सखी जन को और प्रिया प्रीतम को भी कि उसमें शाबाशी मिलती है ना। हाँ, कभी प्रिया जी की जीत होती है, कभी लाल जी की जीत होती है, कभी सखिन की जीत होती है, और अक्सर हारते हैं ठाकुर जी। हाँ। तो वल्ली वृक्षानुकृत्या क्वचन ननु मिथ क्वापि हिंदोलनेन क्वाप्याश्चर्य प्रहेल्या क्वचन खग मृगादि तैः क्वेन्द्र जालैः। अब देखिए, इह मन होता है चेष्टा, माने खग मृगों के द्वारा जो चेष्टा की जाती है। जैसे मानो खग मृग, जैसे अब मोर है तो नाच रहा है, मोरी फेरी लगा रही है, और ऐसे ही और बहुत सारे खग मृग हैं जिनकी बहुत अपनी विशेषता होती है। ऐसे खग और मृगों की प्रिया प्रीतम जो है अनुकरण करते हुए लीला विस्तार कर रहे हैं। मैंने प्रिया जो प्यारे जो सुंदर नृत्य दिखा रहे हैं, और प्रिया जो उनकी फेरी लगा रही हैं। तो एक ये हो गया। ऐसे जैसे चकोर चकोरी हैं, तोता तोती हैं, सारा सारथी हैं, हंस, कभी हंस हंसनी की चाल, प्रिया जो हंसनी की तरह और प्यारे हंस के समानांतर संग संग में उधर माने सामने सैकड़ों हंस हंसनी चल रहे हैं, और उनके पीछे पीछे प्रिया प्रीतम हंस हंसनी की चाल को अनुकरण करते हुए माने श्री धाम वृंदावन में खेलते हैं। को इंद्रजालई, कभी कभी इंद्रजाल, इसे नहीं नजरबंद के खेलने जैसे मदारी वाले दिखाता है ना,
तो ये तो बहुत जड़ चीजें हैं ना। प्रिया प्रीतम, हम मैंने हमारी आपकी वाणी से परे ऐसी मधुर मधुर इंद्रजाल, जिसे इंद्रियां देखते देखते भी वहां धोखा खा जाती हैं, देखते देखते भी नहीं देख पाती हैं, उछल नहीं पकड़ पाती हैं। प्रिया जो ऐसी और लाल जो ऐसी ऐसी सुंदर जो है वो प्रेम जाल में उलझा करके सखी जनों को आश्चर्य में डाल देते हैं। एक ऐसे समझ लीजिए, एक बार की बात है, बाबा सुनाया करते थे कि प्रिया प्रीतम वन विहार में पधारते हैं, तो उस समय बहुत सुंदर हरितिमा से युक्त सुंदर स्थली है, और उसमें क्या है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें हरितिमा से सुंदर सुंदर जो है वो घास जैसे दुर्वा है, दुर्वा का क्षेत्र है। और दुर्वा का क्षेत्र है तो मान लो आयताकार है या वर्गाकार, मान लीजिए वर्गाकार क्षेत्र है। तो चार कोने पे चार सुंदर जो कल्प वृक्ष हैं। अब उसी पे होता ऐसा है कि एक हितु सखी जी, एक जैसे पेचक होता है ना, धागा का एक गट्ठा जो है, गांठ, धागे की गांठ लेती हैं और यूँ फेंकती हैं तो जा करके वो इस वृक्ष में लिपट लिपट के यूं 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 एक चौकोर घेरा सा बन जाता है, और शेष जो धागा वो नीचे लटक रहा है। तो प्रिया जो से लाल जी से हितु जी कहती हैं कि प्यारे तुम तो बड़े चतुर हो, तुम्हारे चतुराई के बारे में क्या कहना। प्यारे एक काम करो, तुम यह धागा पकड़ के यहाँ पे चढ़ के दिखाओ क्योंकि भाई तुम्हारी तो कर्मात की कोई सीमा नहीं है ना, तुम तो बड़े रसिक हो, बड़े अद्भुत कर्मण हो। कहते कि तुम भी कैसी बात को बता, धागा पकड़ के मैं कैसे चढ़ पाऊंगा। तो नहीं चढ़ पाओगे, या तो ना कर दो कि हमारे बस की बात ना है, तो कहते कि हमारे बस की बात ना है, तो मैं चढ़ के दिखाऊं, दिखा। तो झट उसको पकड़ के वो चढ़ जाते हैं ऊपर, और एक चढ़ के 2 3 4 सैकड़ों हजारों से चढ़ जाती हैं, और पूरे वो पे वर्गाकार व धागा पे ऐसे बच्चे नहीं होते हैं रोडों के सहारे वो जो बड़े संतुलित होकर चलती हैं रस्सी पे, ऐसे पतले धागे पे वो सखी चढ़ जाती हैं। और हाथों में उनके वीणा है, मृदंग है, झांझ है, रबाब है, अनेकों वाद्यंत्र लेकर के, और उसी पे झुमका खेलती हैं। समझ रहे, बहुत काल तक मैंने एक ही संग ताल दे रही हैं, चरण से ताल दे रही हैं, ताली बजा रही हैं, नृत्य के भाव में दिखा रही हैं, और डांडिया नहीं, डांडिया से उसे लेके खेल रही हैं। और मैंने सुंदर चरण विन्यास है, सुंदर कटिकोंदनी की झंकृति है, पायलों की, नूपुर की, हरावली, मालावली, और बहुत मधुर कंठ से गान भी करने को बाजे बजा रही हैं, और झुमका खेल रहे हैं उसी पे। तो ऐसी माधुरी देख करके प्रिया पे तुम दंग रह जाते हैं कि हमारी सखी भी कैसी कर्म आती है, हम तो कर नहीं सकेंगे, हमारे बस की बात तो है नहीं तो ऐसी क्वचित फिर कुछ ही देर में वो प्रिया जो कहती है, सखी वृंदो हम तुमसे बहुत राजी हैं, बहुत खुश हैं, हमारे मानो तुम थक गई हो, अब उतर जाओ। तो सखी जन झट रस्सी पकड़, वो जो धागा पकड़ के झट उतर जाती हैं, और किन्हीं के लटपट उर्जे हुए हैं, स्वेद गंध से लथपथ हो रही हैं, बहुत खुश हैं, हारावली मालावली टूट रही हैं। और प्रिया प्रथम बड़े उनको मनोवांछित रसिक बर दियो सबको सन्मान। तो ऐसे ये कहते हैं कि ऐसे इंद्रजाल, इसको इंद्रजाल भी नहीं कह सकते हैं, चमत्कृति कह लो। और वृंदारण्येति दिव्यम किमपि विजयते गौर नीलम द्विधाम। ऐसे प्रिया प्रथम दिव्य वृंदावन धाम में खेलते हुए और विजयते श्रीधाम वृंदावन में उत्कर्ष को प्राप्त हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे राधा 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 राधे 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 राधे।